सत्संग न सुनाए क्या करना पड़ेगा? का रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। का ये सत्संग बंद कब करेगा? ये जब तक इसको तामसी नहीं बनाएंगे। तो कहा जाओ शराब का जल्दी से जितना घड़ा है ले जाओ। कोटि मतलब बहुत प्रकार के शराब वहां पर लाया गया। जैसे शराब को सुगंध लगा तुरंत वो प्रवचन भूल गए। और उधर से भैंसा को जो अभी तड़के खाते हैं ना, वो सीधे भैंसा को उधर द्वार खोल दिया उसकी तरफ। अब पकड़े भैंसा को चढ़ चढ़ा के चबा के खा जाए, एक घड़ा ऊपर से दारू पी ले। ऐसा था वो रावण का भाई कुंभकर्ण। एक भैंसा पकड़े चबा ले, ऊपर से एक घड़ा दारू पी ले। तो जैसे ये दारू और मांस उसने सेवन किया, तुरंत उसका जो प्रवचन था कि तुमने जगदम्बा को क्यों हर के लाए हो, उसको पहुंचा दो। अब वही रावण को कहता है कि रावण अब तुमको डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना। राम को मारने के बाद ही तुमको मुंह दिखाऊंगा, जा रहा हो। और गए तो क्या हाल हुआ, मर ही गया जाकर। तो वही कहते हैं कि हे रावण, कौल जितने ये कौल कर्म करने वाले हैं, भूत पूजने वाले हैं, नास्तिक हैं, का ये धरती पर जन्म लिया कि नहीं लिया इसका कोई मतलब नहीं, मरा हुआ है। कोई शरीर छोड़ेगा तब मरता है, ये पहले से मरा हुआ है। दूसरे नंबर में बताया काम के वशीभूत, क्योंकि रावण ने सियाजी को काम के वशीभूत जाके हरण किया। का जो सदैव काम के वशीभूत रहता है का वह भी मरा हुआ प्राणी है संसार। कृपन तीसरे नंबर में कहा जो महान कंजूस है, का कंजूस भी मरा हुआ है। कंजूस व्यक्ति भी संसार में क्या करेगा? संसार में धन इकट्ठा करेगा और मर जाएगा। न उससे धर्म होगा, न मोक्ष का कार्य होगा, न हरि गुरु का स्मरण होगा। तो कहा कंजूस भी संसार में मरे हुए के तुल्य हैं। उसके बाद का विमूढ़ा। विमूढ़ किसको कहा गया है? का एक तो होता है अनपढ़, जिसने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, पढ़े लिखे नहीं। एक होता है बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ करके जो शराब पिए, बहुत पढ़ करके जो मांस खाए, बहुत पढ़ करके जो ठगी चोरी करे। तो आज के समय में देखिए तो विमूढ़ उसी को कहा गया है जो बहुत पढ़ करके गलती करता है। अब देखिए जो नहीं पढ़ा लिखा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है जानते हैं? किसी का भुट्टा है वो तोड़ लिया, ये नहीं करे। पहले होता था भैंस लेके किसी का खेत में चरा लिया, तो सिस्टम बंद है। तो जो अनपढ़ है वो थोड़ा सा हानि उससे होता है संसार में। थोड़ा सा हानि होगा, कुछ चोरी कर लेगा, कोई छीन लेगा, इतने में करेगा। जो बहुत पढ़ा लिखा अभी के समय में, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने घर में रहता है और दूसरे के खाता से पैसा चोरी कर ले, बताइए करता है। और ऐसे ऐसे करते हैं छल कपट का काम, पैसे बहुत कमा लेते छल करके। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं का जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत विचित्र तरीका से छल कपट करके पैसा कमा लेगा, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। उसी को कहा गया विमूढ़, जो पढ़ लिख करके बहुत ज्ञानवान होकर के जो गलती करे। तो रावण तो साधारण नहीं था, इसलिए कह रहे हैं कि तुम विमूढ़ हो, क्योंकि तुमको चारों वेद का ज्ञान। ब्रह्मा जी को पढ़ाने वाला स्वयं ब्रह्मा जी थे, उसको रावण को पढ़ाने वाला साधारण वो विद्यार्थी नहीं। ब्रह्मा जी चारों वेद लेकर के आते थे रावण को पढ़ाने के लिए। तो पढ़ा लिखा खूब था, लेकिन दूसरे पत्नी का हरण। इसलिए कह रहे हैं कि तुम विमूढ़ हो। रावण किसको कहा गया? जो दूसरे का कुछ भी अच्छा चीज देखे तो मन करे कि मेरा हो जाए। तो रावण में यही गुण था
किसी को सुंदर गाड़ी देखा उसका छीन ले, विमान छीन करके लाया, किसी का पत्नी ही क्यों ना हो छीन लेता, बहुत पत्नियां तो सुंदर सुंदर चीज जिसके पास में देखा, देवता के पास, गंधर्व के पास, उसकी बहू बेटी सब कुछ छीन छीन करके अपने पास ले आए। तब पढ़ा लिखा बहुत है, उतना ही गलती कर रहा है। विमूढ़ा, तो कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र का, जो दुनिया में बहुत ज्यादा दरिद्र है लोग का। दरिद्र किसको कहा गया है? एक होता है गरीब निर्धन जिसको धन नहीं, लेकिन यह दरिद्र किसको कहा गया? का कोवा दरिद्रों का विशाल तृष्णा का, तृष्णा जिसको बहुत है का, और हो जाए और हो जाए, और उसके लिए वो सब तरह के पाप करने के लिए तैयार है। का तृष्णा जिसके हृदय में घुस गया है तो खूब हो जाए, लेकिन खूब करेंगे क्या? खूब क्या करेंगे? सिकंदर एक गांव में हमला बोला और हमला बोल करके उस गांव को जीत लिया। जीत लिया तो कहते हैं हमें भूख लगी है बहुत जोरों की। तो वहाँ गांव में माताएं लोग थी, तो उसने कहा हम सिकंदर को आज भोजन करवाएं। सुंदर टेबल लगाया और माताएं लोग ने सुंदर सुंदर सोना चांदी हीरा मोती थाली में सजा करके टेबल पे जाकर रख दिया। और सिकंदर भूख से व्याकुल हो रहा था, और कुर्सी बैठ करके जैसे उठाए कि इसमें रोटी सब्जी दाल होगा, तो देखते हैं सोना का बिस्कुट है, चांदी है, हीरा मोती है। तो क्रोध से दिमाग तमतमा गया कि मैं भोजन के लिए आया हूँ, ये क्या सजा कर रखे हो? क्या भोजन के लिए अगर आप भूखे होते, आपके गांव में रोटी नहीं मिलता तो ये छीना छोड़ी करते रहे। इतना जो आप मार रहे लोगों को, शायद आपको रोटी का भूख नहीं, अगर भूख सोना का है तो खाइए सोना चांदी, खाइए इसको, तो रोटी तो आपके भी देश में मिलता है। तो चुप हो गया बिल्कुल। सही में अगर हमको रोटी से भूख मिटानी होती तो रोटी तो हमारे देश यूनान में भी मिलता है, लेकिन मैं कितना को मार रहा हूं सिर्फ विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो कहा दरिद्र वो है जिसको तृष्णा बहुत है, जो संतोष पूर्ण नहीं जी रहा है। आप अपने जीवन में जितना कमाए हैं उतना खा करके नहीं मर सकते, जितना कमा कर रखे। फिर तृष्णा किस चीज की? कहेंगे बच्चे, कहेगा बच्चा आपका कैसा है? कहेंगे बाबा बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है। कहा अच्छा अगर आपका बच्चा है फिर कमा के क्यों दे रहे? तो अच्छा बच्चा तो कमा लेंगे। अच्छा बालक बन गया है, पढ़ लिख लिया है, सुंदर स्वभाव है, तो अपने आप वो धन को कमा लेंगे। कहेंगे नहीं बाबा मेरा बच्चा कमा ही नहीं पाता है। तो जब नहीं कमा पाते तो फिर आप कमा के क्यों देते हैं? क्योंकि आप कमा के देंगे वो दारू शराब में उड़ा देंगे। तो दोनों स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चे को सिर्फ धन ही दिया जाए, का उसको संस्कार दीजिए। अच्छा संस्कार देंगे तो आपका अच्छा दिन बीतेगा। संस्कार बुरा होगा तो कितना भी बड़ा धन है आपके पास, वो धन आपकी रक्षा नहीं करेगा, धन से रक्षा ही नहीं हो पाएगी। तो संतान को अच्छा संस्कार, संपत्ति से ज्यादा अगर संस्कार दे दिए तो वो लाभकारी हो जाए। ककोवा दरिद्रों का विशाल तृष्णा, जिसको तृष्णा बहुत है, अपने धन से संतोष नहीं, अपने स्त्री से संतोष नहीं, जिसको देखे उसी को हड़प होने का ख्याल आ जाए, उसी को तृष्णा कहा गया, उसी को दरिद्र कहा गया। संसार में दरिद्र वो है, किसी के पास घर नहीं है, पैसे नहीं, तो वो दरिद्र नहीं है। जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, लेकिन दिन रात और के चक्कर में पड़ा हुआ है, का वो दरिद्र है। कैसे दरिद्र लोग मरा हुआ है दुनिया। तो कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र आजसी। आजसी किसको कहा गया? का जीवन में कोई जस नहीं, जीवन भर 5 पाप करेंगे तो जस मिलेगा। सबके घरे ये तो ऐसा है, चोर है, बेईमान है, तो उसका और समाज में
अजस होगा, कलंकी व्यक्ति का, जिसका कलंक ही कलंक सब जगह बढ़ता जाए, महान कलंकी का, ये भी मरा हुआ व्यक्ति का। जीवित कौन है का, मर भी गया और लोग याद करते हैं फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, जिसका जस है। तो संसार में जिसका जस बना हुआ है वो शरीर छोड़ करके भी जीवित है, और जिसका अपयस है का वो जी रहा है, सांस ले रहा है, फिर भी वो मरा हुआ व्यक्ति। तो यहां पर बताया गया कि अजसी मरे हुए के तुल्य है। उसके बाद बताया अति बूढ़ा। अति बूढ़ा किसको कहते हैं? सबरी प्रसंग में आप जाइए मूल रामायण में, सबरी तो बहुत बूढ़ी थी बेचारी, बहुत वृद्धावस्था हो गई, झुक करके चलती, लेकिन भगवान राम ने उसको 3 बार गजगामनी कहा है। गजगामनी युवती को कहा जा सकता है, जो हाथी की चाल से चले, मदमस्त चाल में चले, लेकिन भगवान राम ने माता सबरी वृद्धावस्था को कहा कि भक्ति के राह पर बहुत मस्ती से चली, पहुंच गई भक्ति के अंतिम मंजिल तक। बूढ़ी होकर के भी जो भक्ति के मार्ग पर चले वो जवान, और कोई जवान होकर के नहीं चल पाए उसी को बूढ़ा कहा गया। कि शरीर खूब जवान है और भक्ति के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं का, वो बूढ़ा व्यक्ति। अति बूढ़ा वही ना, और बूढ़ा व्यक्ति भी जैसे तैसे बैठ के ध्यान कर रहा है तो वो बूढ़ा नहीं, तो वो चल रहा है, रास्ता पर चल रहा है, दृष्टि मजबूत है, अंतर ध्यान में लगा हुआ है। तो अति बूढ़ा वही है जो भक्ति के रास्ते पर डगमगाता है, पैर भक्ति के रास्ते पर बारंबार गिर पड़ता है, कब वो भी मरा हुआ तुल्य। दीक्षा ले लिया, भजन ही नहीं करता है, क्या करेगा वो? तो कहा ऐसे जो व्यक्ति हैं, बाबा देवी साहब सीधे कहते थे जिसको 3 घंटा भजन करने का अवसर नहीं है उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। दीक्षा दे के क्या करेंगे? दीक्षा ले लेगा फिर भजन नहीं करेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, तो फिर वो मांस खाएगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई खैनी खाएगा, खाता है। तो अजसी अति बूढ़ा का, जो बहुत बूढ़ा हो गया है जवानी में ही और भक्ति के रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं का, वो मरे हुए के तुल्य। सदा रोग बस का, जो सदैव रोग के बस में, तो रोग के बस में कौन होता है का, आपके मन में ये जो विकार उत्पन्न होते हैं। देखिए ये 3 प्रतीक क्या है? रावण कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? मेघनाद किसका प्रतीक है? कहा यही काम, क्रोध और लोभ, ये 3 का प्रतीक। रावण कामी था इसलिए उसने सीता जी का हरण किया। मेघनाद क्रोध का प्रतीक और कुंभकर्ण लोभ का प्रतीक है, कितना भी खाए उसको संतोष नहीं का। ये 3 तरह के विकार आपके मन में उत्पन्न होता है। 3 विकार के 3 का 3 रोग है शरीर में। तो जिसका मन रोगी होगा उसी का शरीर रोगी होगा। तो मन में उठता है बारंबार काम, क्रोध और लोभ। ये 3 तरह के रोग जब आपके मन में बारंबार उत्पन्न होता रहेगा तो इससे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न? जितना मानस रोग है उस मानस रोग का फिर शरीर पर रोग है अलग अलग। मन में जो रोग पैदा लिया तो मन के रोग से ही शरीर पर रोग पैदा लेता है। देखिए काम, जिसको बहुत ज्यादा शरीर में काम उत्पन्न होते रहता है हरदम, तो उसको वात का रोग पकड़ेगा, जिसको कहते हैं आजकल गैस बनता है बहुत। वात, अंग अंग में दर्द होगा, कभी सीना में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पीठ में दर्द का। ये समय पर बहुत ज्यादा काम जगने के कारण शरीर में वो रोग छोड़ के जाता है, वात का रोग होता है। तो काम वात और कफ लोभ अपारा का, जो बहुत लोभी होगा उसको कफ का रोग पैदा होगा। बहुत जो क्रोधी होगा उसको पित्त का रोग उत्पन्न होगा शरीर में। उसके बाद कितना मानस रोग,
ईर्ष्या, द्वेष, डाह, चुगली, निंदा का जितना मन में रोग, उतना शरीर में रोग फिर उत्पन्न होता है, मन से उतर आता है। जैसे आपके मन में काम जगा तो शरीर पर इफेक्ट दिखता है कि काम शरीर में जग रहा है। मन में क्रोध उत्पन्न हो, शरीर क्रोधित हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, तो उठा तो मन में, लेकिन शरीर पर उसका इफेक्ट दिखता है। का उसी तरह तीन ये मन के रोग हैं, तीन तरह के रोग पैदा किया। का उपजय सन्निपात दुखदाई, का यही तीन हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, यही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये हमारे हृदय में, यही हमारी शांति को हरण कर ले। शांति रूपी सीता, गुरु महाराज कहते शांति रूप सर्वेश्वर कही, वो जो सर्वेश्वर है, शांति रूपी जो सीता है, का इसी को किसने हरण किया? का काम ने हरण कर लिया। इस काम को मारना पड़ेगा। तो कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अति बूढ़ा, सदा रोग बस। तो सदा रोग के बस में किसने किया? का इसी तीन ने। इसलिए प्रबल खल इसको कहा गया, काम, क्रोध, लोभ। इसी से फिर मन में कामना जगी कि उस चीज को पाना है, किसी ने आपको रोक लगा दिया तो क्रोध उत्पन्न होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति, फिर वो प्राणी मर जाता है। तो सदा रोग बस रहना भी ये मन के कारण है। का जिसका मन जितना रोगी होगा उसका तन भी उतना रोगी होगा। दुष्ट कुष्ठता का जो दुष्ट है का वो कोढ़ी का रोग है। मानस रोग में पढ़ के देखिए कितना कितना रोग है, पेट बढ़ने का रोग, ये खाज, खुजली, ये जितना जो कुछ बताया गया है उसका मन से उतर करके तन में आया। सदा रोग व संतत क्रोधी का जो सदैव क्रोध करते रहता है सब पर बिना मतलब का, थोड़ा सा गलती हुआ क्रोध करने लग, तो क्रोध करेंगे आप, तो क्रोध करने का मतलब क्या हुआ? मतलब गलती क्या कोई और सजा दे रहे हैं अपने आप, क्रोध का यही अर्थ होता। गलती कोई और किया, आप अपने आप को क्रोधित करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। अपने आप को आप रोगी बना रहे हैं, तो गलती कोई और किया, क्रोध आप क्यों कर रहे हैं? हानि आपको होना है, तो आप अपने आप को हानि पहुंचाते हैं क्रोधित करके, तो क्रोध आपको रोग दे करके जाए। इसलिए अपने आप को इन चीज से बचा करके रखें। सदा रोग व संतत क्रोधी, विष्णु विमुख का जो भगवान से विमुख है, वैष्णवता से विमुख है, जो वैष्णव नहीं है, वैष्णवता से बिल्कुल अपने आप को अलग करके रखे हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं, लेकिन वैष्णव नहीं, प्याज लहसुन इत्यादि ये सब खा रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए, मांस मछली शराब ये सब भी खा रहे हैं, फिर भी भजन हो रहा है उसका। वो कैसा भजन? खाओ भी और गाओ भी, कब दोनों काम चलेगा? लोग ऐसे भी हैं संसार में, खा भी रहे हैं, भगवान का नाम भी जप रहे हैं, कब उससे क्या हो जाने वाला है? इससे कुछ भी नहीं होगा। जो मांसाहारी है, तो रावण जानता था कि मैं मांसाहार हूं, मुझसे भजन नहीं होगा, तामसी देह से भजन नहीं होने वाला है। तो कहा जो संसार में भी रावण के प्रजाति के लोग हैं, वो मांस भी खाता है और भजन भी करता है, कहाँ पहुंचेगा? शराब भी पीता है, फिर भी कहते हैं मैं भजन करता हूं। ऐसी संस्था भी। तो वैष्णवता से विमुख होकर के संसार में भजन नहीं हो सकता। कहा ये मरा हुआ लोग है जो मांस भी खा रहा और भजन भी कर रहे, वैष्णवता से विमुख है। श्रुति संत विरोधी का जो वेद का विरोध करता है, संत का विरोध करता है, और अपने शरीर को पालने के लिए सिर्फ जी रहा है। क्या मेरा शरीर कैसे मोटा बना रहे, कैसे लाल में दिखूं,
कैसे मेरा ताकत बना रहे, चाहे जो चीज खाना पड़े